नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था देवांशी पीएलसी, जो कि आपकी अरिको की भी पीएलसी होती, ओरिजिनल जो है ये अरिको की जो है आपकी प्रोग्रामिंग है, इसको एचएमआई कहते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, पिछली वीडियो अगर आपको याद हो मेरी, मैंने आपको बताया था एचएमआई और जो है पीएलसी के बीच में क्या अंतर होता है। तो ये जो पैनल होता है जहां आप ये टाइप वाइप करते हो, ये टच करते हो, ये सारा आपका एचएमआई होता है, ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं। बोलने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, इसको जो है ज़्यादातर जो अपनी इंडस्ट्रियल भाषा है इसमें हम लोग इसको पीएलसी बोल देते हैं। तो समझने के लिए आप है, हो सकता है मैं पूरी वीडियो में जो है मेरे शब्द हों एचएमआई पीएलसी में मिक्स हो, तो आप ये समझिएगा मैं इसी चीज़ के बारे में जो है वो बात कर रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा शब्दों में मत जाइए, अर्थ समझने की कोशिश करिए। आपको याद होगा जब आपको ये एचएमआई या पीएलसी जो मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है मैंने कुछ आपको कीज बताई थी। आज उन्हीं इंपॉर्टेंट कीज, इसके अंदर एक से एक जो है बहुत अच्छे फंक्शन दिए गए हैं। उन फंक्शंस को अगर आप समझ लोगे, बहुत आसानी के साथ आप इन चीज़ों को कर पाओगे। चैनल से नए हो, पुराने हो, नहीं जुड़े थे या नहीं जुड़ना चाहते थे, वीडियो चुपचाप देख लेते हो, तो ऐसा मत करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे फंक्शन कीज जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 करके है। F का मतलब होता है फंक्शन। तो उन फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि F1 बटन आप जब दबाओगे, वहाँ पे F1 बटन या F1 की को जब आप प्रेस करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मॉनिटरिंग पेज, पासवर्ड का पेज, वर्जन। ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। मॉनिटरिंग पेज मतलब सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो एक साथ। पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड वगैरह सेट करते हो लॉगिन करने के लिए या क्या जो है आप लॉग आउट करने के लिए। वर्जन जो है, ये जो एचएमआई है, ये पीएलसी है, किस वर्जन की है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप F2 दबाओगे, F2 जो है फंक्शन यहाँ पे मोल्ड और मोल्ड एडजस्टमेंट के लिए। मतलब जैसे ही आप F2 बटन को दबाओगे, दो पेज खुलेंगे। एक नीचे लिखा रहेगा मोल्ड और स्लैश करके लिखा रहेगा मोल्ड एडजस्टमेंट। आपको मोल्ड वाली सेटिंग करनी है या मोल्ड से रिलेटेड, तो यहाँ क्लिक करेंगे। मोल्ड को एडजस्ट करना है तो मोल्ड एडजस्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। F3 फंक्शन, इसमें तीन चीजें, चार चीजें आपको मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे ही आप F4 दबाओगे, शॉर्टकट की F3 दबाओगे, तो आपको मिलेगा इंजेक्शन का पेज, चार्जिंग का पेज, इंजेक्शन यूनिट और पर्जिंग का पेज। F4 पे आपको क्या क्या मिलेगा? एजेक्शन का पेज और एयर ब्लो। एजेक्शन के साथ साथ एयर ब्लो होता है, क्योंकि एयर ब्लो भी एजेक्टर का पार्ट है, तो एक साथ आपको मिलेगा। साथ में फिर कोर 1, कोर 2 मिलेगा आपको। कोर का पेज हमेशा जो है ज्यादातर जो है एजेक्टर के साथ आता है, कभी कभार जो है वो मोल्ड वाले पेज पे भी आपको मिलेगा कोर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। F5 से आपको टाइम मिलेगा, टाइम वगैरह सेट करने के लिए और फंक्शंस को सिलेक्शंस करने के लिए आपको F5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। F6 आप दबाओगे तो आप टेम्परेचर पेज पे चले जाओगे। यहाँ से आपको टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 करके मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा क्या टेम्परेचर सेट है आपकी मशीन पे। F7 पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसे प्रोडक्शन काउंटर वगैरह है, ये सारी चीज़ें। अलार्म के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। सेटिंग मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड मिल जाएंगे, क्या क्या मतलब आपने सेटिंग्स करी हैं, क्या क्या मॉडिफाई करी, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। F8 होता है मॉड्यूलर मेमोरी एक्सेस, डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉनिटर। इनपुट आउटपुट के लिए मॉड्यूल मेमोरी एक्सेस या डिजिटल चीज़ों के लिए F8 करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन कीज थे। उसके बाद कुछ और कीज हैं, जैसे मोटर की। अब इसमें क्या क्या ध्यान देना है आपको? मोटर स्टार्ट स्टॉप की है ये, मोटर का स्टार्ट स्टॉप करने वाली बटन होती है ये। आप इसको प्रेस करोगे, ऐसे दबाओगे इसको, तो मोटर जो है इसमें अगर लाइट ब्लिंक करेगी या एक बार, या लाइट किसी किसी में नहीं जलती या नहीं होती, तो एक बार आप दबाओगे तो मोटर ऑन होगी, दोबारा दबाओगे तो ऑफ होगी। जैसे कि आपके घर में एक बटन होता है, आप उस बटन को दबाते हो तो आपके घर की लाइट जलती है, दोबारा उसको बंद कर देते हो तो बंद हो जाती है। वैसे ही ये काम करता है। इसमें लिखा है, देखिए, प्रेस की वंस टू स्टार्ट मोटर। एक बार जब दबाओगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस की अगेन एंड होल्ड 0.51 सेकेंड टू स्टॉप मोटर। मतलब अब जैसे कि इसको ऐसे ही आप जैसे ही दबाओगे मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब मोटर को बंद करना है तो इसको बस थोड़ा सा इसको प्रेस करके रखिए, जैसे 0.5 सेकेंड से 1 सेकेंड के लिए। तो ये चीज है। दूसरा है आपका हीटर। हीटर दोस्तों हीटिंग का काम करता है, जैसा कि आपको पता है। इस पर्टिकुलर बटन को दबाने से आप तुरंत जो है आपकी हीटिंग चालू हो जाएगी मशीन पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
मैनुअल जो है, मैनुअल का क्या है मतलब हैंड मोड पे जब आपको मशीन चलाना है तो आपको ये वाला फंक्शन एक्टिवेट कर लेना है। ये एस ऑटो मतलब सेमी ऑटो के लिए है। ये जब ऑटोमेटिक पूरा फंक्शन ऑटो मोड पे कराना है तो ये बटन आपके काम आएगी। ये रीसेट की है। रीसेट में क्या होगा, व्हेन द इशू कॉजिंग एन अलार्म जनरेटेड बाय कंट्रोलर इज एलिमिनेटेड प्रेस की वंस टू रीसेट एंड रिज्यूम ऑपरेशन। जैसे कि आपका अलार्म आया, मान लीजिए कि लिमिट स्विच का अलार्म आया सेफ्टी डोर का, तो आपने क्या किया, सेफ्टी डोर को बंद कर दिया, तो अब तुरंत मशीन नहीं चलेगी, आपको पहले अलार्म काटना होता कि ये एक तरीके से सुनिश्चित करने वाली बटन होती कि आपने जो है कार्य कर दिया है, अब आप मशीन को चलाने के लिए तैयार करते। तो उसके लिए रीसेट वाला बटन दबाएंगे, ये वाला लाल वाला, तो क्या होगा, आपका अलार्म कट जाएगा, अब आप मशीन को चला सकते हो। नेक्स्ट है कर्सर्स। ये आप कर्सर देख रहे हो, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए कर्सर की है, बहुत आसान है, पिछली वीडियो मैंने इसको बताया था। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिक कीज हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि नंबर्स कैसे टाइप करते हैं, क्या चीजें होती। कुछ चीजें इसमें हैं जैसे 0 to 9 मतलब न्यूमेरिकल और लेटर कीज हैं, इसमें YABCD भी लिखा है, आप देखिए। तो ये जैसे मोबाइल का कीपैड होता था पहले, जो मोबाइल आते थे जिनमें मोबाइल नंबर भी हम डाल लेते थे और किसी का नाम सेव करना होता तो उन्हीं बटन से ABC लिखा होता था, DEF लिखा होता था, वैसे कर लेते थे। वैसे ही फंक्शन यहाँ पे ये है। ये पेज फ्लिप की है। फ्लिप मतलब होता है एक तरीके से दूसरी जगह पे जाना, फ्लिप कराना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, तो ये आपकी पेज फ्लिप कराएगी। लैंग्वेज स्विच की है। लैंग्वेज स्विच की मतलब कि यहाँ से आप लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं। 1 और A है न्यूमेरिकल और लेटर स्विच की। जैसे आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप करना चाहते हो, नंबर्स टाइप करना चाहते हो, तब जो है आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे रहोगे। अब लेटर्स ABCD लिखना है तो फिर इसको दबा दोगे तो ये न्यूमेरिकल से लेटर की तरफ चले जाओगे आप। S1 है स्पेयर की है, मतलब कि स्पेयर रखा गया पेज इंट्रोडक्शन अलार्म सिग्नल स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, कोई भी फंक्शन यहाँ पे डाला जा सकता है। और ये इंटर की है, कोई भी सेटिंग वेटिंग सेट कर लिया आप तो आप इंटर बटन दबा सकते हो, सेट उसको कंफर्म करने के लिए पूरी तरीके से सेट हो गया, आपने सेटिंग डाल दिया और ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कंफर्म नहीं होता है, उसके लिए आपको ये इंटर की दबाना पड़ता है। 7th है आपका नंबर, सिंबल और मैसेज क्लियर की। यहाँ से आप क्या है कि कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल और कोई भी मैसेज को क्लियर कर सकते हैं। एक तरीके से इरेजर है, इरेज की है, ये आप जान लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दोस्तों समझना, मैनुअल ऑपरेशन कीज जो होती हैं आपकी, जो बटन्स हैं, उनमें कुछ ऐसे फंक्शन है इस मशीन पे जो बहुत मजेदार हैं, बस समझने का फेर है, इसको समझेंगे आप मजा आ जाएगा गारंटी के साथ। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले MD क्लोज। यहाँ पे MD जो रिप्रेजेंट करा जाएगा वो बात करी जाएगी मोल्ड की। तो MD क्लोज मतलब मोल्ड क्लोज की बटन। ये क्या है, आप देखिए इसका एरो भी इस साइड है, अंदर साइड, मतलब इस साइड जो आपकी मूविंग प्लेट है वो अंदर की तरफ जा रही, मोल्ड को बंद कर रही। तो इस बटन को आप प्रेस करोगे तो आपका मोल्ड क्लोज होगा। ये देखिए इसका एरो इस साइड जा रहा है, कैविटी साइड से, तो ये मोल्ड MD मतलब मोल्ड ओपन की बात कर रहा है, खुलने की। MD एडजस्टमेंट, मोल्ड एडजस्टमेंट, ADJ मतलब एडजस्टमेंट होता है और MD मतलब मोल्ड है, तो मोल्ड एडजस्टमेंट। जैसे कि आपकी सेटिंग वाला ऑप्शन होता था आपकी मशीनों पे, याद होगा आपकी मशीन में जरूर होगा, सेट मोड पे आप मशीन को जब चलाते हो, सेटिंग मोड पे चलाते हो या मोल्ड एडजस्टमेंट मोड पे चलाते हो, तो वही फंक्शन यहाँ पे है। इसको दबाओगे तो लाइट जलेगी और ये एक्टिव हो जाएगा। EG रिट्रैक्ट मतलब एजेक्टर रिट्रैक्ट, एजेक्टर को पीछे ले जाने के लिए। EG ADV मतलब एजेक्टर एडवांस, एजेक्टर को आगे ले जाने के लिए ये बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है MMDAG। इसका क्या काम है, इसका मतलब क्या हो, इसमें देखिए MD और AJ का मतलब तो मोल्ड एडजस्टमेंट हो गया। अब ये M का मतलब क्या है, एक अलग से M दिया गया है, इसका मतलब है दोस्तों माइक्रो मोल्ड एडजस्टमेंट। अब क्या है देखिए, इसको फाइन ट्यून की भी कहते हैं। इसमें क्या है, प्रेस द की वंस एंड प्रॉम्प्ट द लाइट। एक बार इस बटन इसको दबाइए, इस पर लाइट जलेगी, मोल्ड एडजस्टमेंट की चालू हो जाएगी, मोल्ड एडजस्टमेंट स्लो मोड एक्टिवेट हो जाएगा। माइक्रो, M का मतलब यहाँ पे है माइक्रो। माइक्रो किस चीज को कहते हैं, जो चीज सबसे छोटी होती है। इसी तरीके से सबसे स्लोएस्ट जो यहाँ पे मोल्ड का कार्य होगा वो माइक्रो मोल्ड एडजस्टमेंट। जैसे इस बटन को आप दबाओगे तो आप मोल्ड एडजस्टमेंट माइक्रो मोड पे कर सकते हो, सेवरल स्टेप्स में कर पाओगे, धीरे 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 कर सकते हो। ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो आसानी के साथ। MAGAD मतलब इसमें समझिए आप, मोल्ड एडजस्टमेंट एडवांस की है ये, मतलब M फॉर यहाँ पे मोल्ड रखा गया है, A फॉर एडजस्टमेंट और AD मतलब एडवांस कहा गया है। इसमें क्या है, इफ द मोल्ड एडजस्टमेंट इज ऑन, प्रेस द मोल्ड एडजस्टमेंट एडवांस की टू एग्जीक्यूट सिंगल स्टेप फास्ट मोड एक्टिवेशन।
अब जैसे मोल्ड जो है आपकी एडजस्टमेंट की अगर ऑन है, पहले से अगर आपने सेट मोड को ऑन रखा है और उसके साथ साथ अगर आप इस बटन को दबा देते हो, मोल्ड एडजस्टमेंट MAGAD करके लिखा है, अगर इस बटन को आप प्रेस करते हो तो क्या होगा, सिंगल स्टेप में फास्ट मोड एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आपका मोड जो है मतलब जैसे इसके पहले जो MMDAG था, इसमें क्या था, धीरे धीरे चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे धीरेपन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में मोड सीधा सीधा आगे ला सकते हो आप। तो ये चीज़ है, अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं हो तो यहाँ से काम चलाइए, सबसे अच्छा है। अब MAGRT मोल्ड एडजस्टमेंट रिट्रैक्ट का फंक्शन, पीछे ले जाने के लिए सिंगल स्टेप पे, या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। AMD ये ऑटोमेटिक है, A फॉर ऑटोमेटिक, MD फॉर मोल्ड, AJ मतलब एडजस्टमेंट। कोर एडवांस, कोर को आगे ले जाने के लिए, कोर रिट्रैक्ट, कोर को पीछे लाने के लिए। ये बटन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, समझिएगा दोस्तों, समझने में आप कमी मत रखिए, कंजूसी मत रखिए, क्योंकि सिखाने में मैं कमी नहीं रख रहा, तो आप उसको समझने में भी कमी मत रखिए दोस्तों। मेहनत से सीखिए, मन लगा के सीखिए, क्योंकि इतनी गर्मी में भी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए CRSLT मतलब कोर सेलेक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, ये सिलेक्शन की होता है। और स्पेयर टू मतलब कि स्पेयर्स के लिए, स्पेयर S3 जितने भी S करके बटन्स होंगी वो मतलब स्पेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पे रोबोट कस्टम मेड फंक्शन है, अगर आप रोबोट लगाते हो तो यहाँ पे आप उस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, रोबोट का काम नहीं है तो ये बटन आपके यूज की नहीं है। पर्ज है, पर्ज मतलब ऑटो पर्ज की है, ये ऑटोमेटिकली पर्ज कराने के लिए, जैसे मैनुअल मोड में आपको कराना है पर्ज तो आप इससे करा सकते हो, सेट मोड पे, मैनुअल मोड पे कराना हो तो यहाँ से इस बटन से आप करा सकते हो। NG एडवांस मतलब पूरा इंजेक्शन यूनिट आपका आगे आएगा इससे। NG रिट्रैक्ट मतलब नोजल रिट्रैक्ट हो रहा है, पीछे की तरफ आपका पूरा इंजेक्शन यूनिट जाएगा। ये मैनुअल चार्जिंग का फंक्शन, मैनुअल इंजेक्शन, मैनुअल सक पैक। तो ये कुछ बटन है दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। अब जो है इसके आगे के पेजेस पे हम आपको ले चलेंगे, उसके पहले ये वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, गारंटी के साथ कोई भी ऐसी PLC, कोई भी ऐसी HMI कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल की घंटी को दबा देना है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।